मेरा नाम है श्रेयांशु पांडे। मैं फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर बीपीटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और हमारा जो कॉलेज है वो है आईपीएच न्यू दिल्ली, पीडी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, या बोलो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तीन नाम है एक ही कॉलेज के। जो भी आपको गूगल पे सर्च करोगे मिल तो जाएगा, लेकिन लोगों से पूछोगे तो लोग कहेंगे ये कहाँ है। इतना ज़्यादा फेमस है हमारा कॉलेज, मतलब एशिया का टॉप कॉलेज है। लेकिन अगर आप किसी से पूछोगे ना तो वो कहेगा हैं ये कहाँ पड़ता है। तो ठीक है यार, है हमारा टॉप। जो भाई फिजियोथेरेपी को जानते हैं उनको पता होगा। यार फिजियोथेरेपी जो फील्ड है इसको थोड़ा सा और ग्रो करना चाहिए ना। कैसे होगा? हमसे ही होगा। हम एफर्ट्स डालेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे, हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप शेयर करोगे, आप देखोगे, तभी तो लोग जानेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। अदरवाइज सिर्फ वही वाला वीडियो बन के सबके सामने रहेगा, व्हाट इज फिजियोथेरेपी, मसाज, वही होगा। चलो ये जो वीडियो है ना इसमें हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू जो बीपीटी कोर्सेज होते हैं जिन जिन कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर की कोर्स क्या होती है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो तो आप जानना चाहते होगी। और तो और जब आप पहले दिन कॉलेज पहुंचते हो ना ओरिएंटेशन डे के दिन, व्हाट इज ओरिएंटेशन डे? कुछ लोग तो भैया मुझसे कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, भैया ओरिएंटेशन क्या होता है। तो चलो ओरिएंटेशन क्या होता है वो बताता हूँ। और जब हम पहली बार ओरिएंटेशन अटेंड किए थे तो क्या हुआ था वो बताता हूँ। लास्ट ईयर जब हमारी एडमिशन हुई थी थ्रू दिस सीईटी एग्जाम, एसफिनिर्तार सीईटी, तो हमें ओरिएंटेशन पे बुलाया गया था। एंड टिल दैट टाइम हमें नहीं पता था ड्रेस कोड क्या होता है कॉलेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्योंकि तब हमने एसफिनिर्तार सर्च किया था ड्रेस कोड के लिए, एनआईएलटी सर्च किया था मैंने ड्रेस कोड के लिए, और वहाँ से पता चला था कि हाँ यार प्रॉपर फॉर्मल पहनना होता है। मुझे दिल्ली का कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे एसफिनिर्तार का पता था, एनआईएलटी का पता था। मैंने फुल फॉर्मल ब्लैक शर्ट, पैंट, बूट वगैरह पहन के, शूज़ वगैरह पहन के, फॉर्मल शूज़ पहन के मस्त गया। एंड मेरे जैसा बस एक ही या दो बंदे थे जो जिन्होंने ऐसे फॉर्मल पहना था। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जितने भी दिल्ली से थे या फिर ज़्यादा आसपास के थे जिन्होंने भाई सब जींस पहन के नॉर्मल एकदम कैजुअल ड्रेस में बैठे हैं। तो एकदम अजीब सा फील हुआ यार उस टाइम, मतलब कि क्या मैं ही एक वो हूँ जो इसमें ऐसे आ गया। इतना मैं ही प्रोफेशन को अपने रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, भाई फॉरवर्ड पहन के जाएंगे, मेडिकल फील्ड है, ये वो फलाना डमकाना, मोटिवेट होके गए थे। तो तुमको पहले बता देता हूँ कि हमारा जो कॉलेज है आईपीएच, ये दिल्ली में जो कॉलेज है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप बस कोई वल्गर नहीं पहनना, मतलब थोड़ा सा एक्सपोजिंग वाला कपड़े मत पहनना जो थोड़ा सा फैंसी लगे, ऐसा लगे ना आप मेडिकल फील्ड में। बाकी कैजुअल आप जींस, शर्ट, टी शर्ट और शूज़, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल नहीं मतलब कैजुअल शूज़ आप आराम से पहन के जाओ। यहाँ पे कोई फॉर्मल कपड़ों के लिए वो नहीं है गाइडलाइन कि नहीं आपको शर्ट, फॉर्मल पैंट या फॉर्मल शूज़ पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे आप कॉलेज में जाते हो नॉर्मली कपड़ों में, वैसे जा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी इतना ड्रेस कोड का मत सोचना, गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए भी कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। ओके, तो ओरिएंटेशन डे के दिन ऐसा हुआ, हम पहुंचते हैं एंड एक हॉल में सबको इकट्ठा किया गया, सारे बच्चे एक साथ बैठे, फर्स्ट टू लास्ट। आई वॉज लेट, मैं लेट पहुंचा था, आई थिंक थोड़ा सा लेट पहुंचा था, और ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन पहुंच गया था मैं, टाइम पे पहुंच गया था। शुरू ही हुआ था तो पहुंचे। एंड फिर सामने चेयर लगे हुए थे लाइन से, रो में। एंड सारे एचओडी वगैरह हर एक कोर्स के, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि 3 कोर्स हैं फिलहाल, बीपीटी, बीओटी एंड बीबीओ कोर्स हैं। तो सबके एचओडीज थे एंड डायरेक्टर सर थे। तो सभी लोग आए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? आपने अपने मन से चूज़ किया है या फिर आप नीट फेलियर हो? और आप गेस कर सकते हो कि 90% हाथ किस लिए उठेगा कि हाँ हम नीट नहीं क्लियर कर पाए, फिर नीट फेलियर्स। तो हाँ,
मतलब ऐसा था कि किसी ने भी नहीं, आई थिंक 1 या 2 बच्चों को छोड़ दो या फिर 4-5 को छोड़ दो, किसी ने इसलिए हाथ नहीं उठाया कि वो इस फील्ड में आए क्योंकि वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। किसी ने बीपीटी सेलेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बीपीटी करना चाहते हैं, या फिर किसी ने बीओटी सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो बीओटी करना चाह रहे हैं, या बीपीओ कर सेलेक्ट किया क्योंकि वो बीपीओ करना चाहते हैं। दे आर लाइक, अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे तो हम यहाँ आए। और कुछ तो इसलिए आते कि यार हम पार्शियल ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही फनी बातें हुई, मज़ा आ रहा था। और फिर उनका ऐसा था कि हाँ, तुम लोग अगर स्पोर्ट्स में आ गए हो तो फिर अभी स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। फिर इस कोर्स के जितने भी तुम्हारे प्रोज हैं वो सारा वो बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। कौन ही बताता है, कॉलेज में क्यों बताएगा कोई, ठीक है। तो वो तुमको सारी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे ये कोर्स अच्छे आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर को आगे तुम्हारा अच्छा कर सकता है। फिर आगे तुम कैसे इसके साथ पढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्या है फॉरेन में या फिर इंडिया में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से बताई जाएंगी। फिर हर एक एचओडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अपने कोर्स के बारे में बताएगा, डायरेक्टर सर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे खुद के बारे में, कॉलेज के बारे में बताएंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएंगे, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, कैसे है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 1-2 लोगों से बात भी किया जाएगा एंड सब कुछ, मतलब फनी माहौल आपको एकदम, आपको उस माहौल में आप एडजस्ट कर जाओ, ऐसा कोशिश होता है कि सब लोग अपना कूल एंड काम उस कॉलेज से खुद को इंट्रोड्यूस कर ले, इंस्टीट्यूट को समझ ले और अब इस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लें। क्योंकि अब वो 11th-12th करके अब इस कॉलेज में आ चुके हैं, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं। यहाँ पे अब वो स्कूल लाइफ आपको पीछे छोड़ के खुद को मैच्योर करके थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ओरिएंटेशन डे में मतलब ऐसा ही सब कुछ हम लोग ने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया गया, सारी चीज़ें हुई, बातचीत। उसके बाद हमें क्या हुआ कि एक लोग के साथ लाइन बना के भेज दिया गया कि अब आप इंस्टीट्यूट में जाओ और जितने भी इंस्टीट्यूट में आपके लैब्स वगैरह, आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज हैं या फिर प्लेग्राउंड है, जो भी है, कोर्ट वगैरह है, जो भी, आप आराम से वहाँ पे विजिट करो और देखो और जानो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हुई एंड उस दिन कुछ फंक्शन वगैरह भी थे, तो हमने एक फंक्शन भी अटेंड किया था क्लास में, मतलब इंस्टीट्यूट में कुछ था, कोई फंक्शन भी था। तो शाम को हमने फंक्शन अटेंड किया एंड फिर हम अपना घर आ गए। उसके बाद हमें बताया गया कि अब से आपकी क्लासेस कब से चालू होंगी, डेट बता दी गई एंड दे वर लाइक कि अब इस डेट से आप अपना क्लासेस अटेंड करिएगा। 9 to 5 हमारा क्लासेस चलता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, आपका फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलने लगेंगी, फिर सब कुछ ऐसे ही होता है। अब बात करता हूँ मैं कि हमारे कोर्सेज क्या है जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाई करनी है। क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज होते हैं वही हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जब बीपीटी कराते हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से कोर्स होते हैं, सबसे पहले आती है हमारी एनाटॉमी, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी एनाटॉमी, सबसे पहले आएंगी, जिसमें हम BD चौरसिया की बुक प्रेफर करते हैं पढ़ना। तो हम BD चौरसिया की 4 वॉल्यूम जो होती है और जनरल एनाटॉमी जो होती है वो बुक्स पढ़ते हैं। फिर आती है हमारी दूसरी मेन सब्जेक्ट, वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम AK जैन की बुक प्रेफर करते हैं और शैम्युलिंगम पढ़ सकते हो। शैम्युलिंगम जो होती है वो भी आपकी अच्छी वे में लिखी हुई है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, हर एक टॉपिक को काफ़ी एलाबोरेट करके बताया गया है और बेसिक टर्म्स यूज हुए हैं, तो शैम्युलिंगम पढ़ने में मज़ा आता है। तो AK जैन थोड़ा सा कंसाइज्ड वे में बताया गया है और शैम्युलिंगम थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करके बताता है, तो शैम्युलिंगम पढ़ने में मज़ा आता है। तो आप वो दोनों में से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हो, शैम्युलिंगम प्रेफर करना, पढ़ने में ईजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो होता है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम प्रेफर करते हैं आपकी KD त्रिपाठी फार्माकोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो हम उससे पढ़ लेते हैं। एंड फिर पैथोलॉजी के लिए आप हर्ष मोहन सेलेक्ट करते हो। ये दोनों बुक देखोगे ना तो डर जाओगे, इतनी मोटी मोटी होती हैं। लेकिन आपके लिए बता दूं कि हमें सारी बुक नहीं पढ़नी होती है,
हमें पीपीटी के थ्रू जितने भी हमारे लिए रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे लिए रेलेवेंट डिजीजेस हैं जिनको हम क्योर करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे फार्मा में हैं ड्रग्स वगैरह, या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी पैथोलॉजिकल डिजीज हैं हमारे पैथो में, हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों बुक पढ़ो अच्छे से, मज़ा आता है यार। पैथो और फार्मा ये दो इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, आप जितना पढ़ोगे आप उतना मेडिकल फील्ड को और अच्छे से जानोगे। फार्मा तो ज़रूर पढ़ो। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको सारी तो नहीं पढ़नी होती है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक ही पढ़ाया जाता है जितनी भी रेलेवेंट होती हैं, ठीक है ना। इसके लिए बुक आती है आपकी सत्यनारायण, नहीं इसके लिए बुक आती है आपकी अनंत नारायण। अनंत नारायण की बुक आती है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। और मैंने वैसे अनंत नारायण नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ा था सीपी बवेजा। सीपी बवेजा मैंने पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बिकॉज उसके टर्म्स जो थे वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे सीपी बवेजा के, तो मैंने सीपी बवेजा पढ़ी है। आप चाहो तो ये सारी बुकें खरीद भी सकते हो, या तो आप पीडीएफ प्रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास टैब वगैरह है तो आप पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको इन सारी बुक्स का, आप उससे प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है माइक्रोबायोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में आप प्रेफर कर सकते हो सत्यनारायण को, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आप सत्यनारायण पढ़ लो, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लोड मत लो, बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा 11-12 की चीज़ें हैं, तो हो जाती है बायोकेमिस्ट्री, दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक्स्ट्रा सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है हमारे कॉलेज में, एंड फिर आपकी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जस्ट क्वालिफाइंग है। एंड फिर इफ़ यू आर फ्रॉम अदर प्लेसेस, या फिर तुम्हारा अगर 10th में हिंदी नहीं पढ़े हो आप, तो आपको हिंदी की भी सब्जेक्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, अगर आपने 10th तक हिंदी नहीं पढ़ी है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, अदर स्टेट के बच्चे आए जहाँ पे हिंदी नहीं होती है 10th में, तो वो जो होते हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ता है हिंदी दिल्ली के लिए, ठीक है। एंड इंग्लिश तो सबके लिए, इंग्लिश कंपलसरी है क्वालिफाई करना। तो ये सारी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर में चलती है, और कौन कौन सी बुक्स हम प्रेफर करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और आगे भी इस चैनल पे ऐसी भी बातें करते रहेंगे हम, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हाइप प्रोवाइड कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो में कभी किसी दिन और, बाय।